जय गुरुदेव मित्रों, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं महाशिवरात्रि साधना के बारे में चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इससे क्या लाभ है, इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या वैज्ञानिक कारण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि साधना के बारे में। इतना तो सबको ही मालूम है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये सृष्टि के कल्याण हेतु साधु संतों ने, देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु सब ने मिलकर के भवानी शंकर यानी भगवान शंकर का ध्यान किया था, उनका गुणगान किया था। उनको मनाने के लिए नाना प्रकार से पूजा अर्चन, त्याग, तपस्या सब कुछ किया था। अन्यथा भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते थे और साधना में रत रहते थे। तो उनकी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, विवाह करने का कोई विचार नहीं था। लेकिन जब सृष्टि को आवश्यकता पड़ी तो देवताओं ने मिलकर के आराधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनको राजी किया कि भाई आप विवाह कर लीजिए। इस धरती पर असुरों की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनका संहार करना है। तो बिना आपके विवाह किए उसका संहार नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान गणेश कार्तिकेय कुछ असुरों का संहार किए थे। तो इसी कारण भगवान शंकर की पूजा पाठ लोग करते हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैज्ञानिक महत्व ये है मित्रों कि इस दिन धरती की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है, अर्थात इस दिन धरती से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आता है और इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि इस दिन ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारे ऐसी स्थिति बनाते हैं कि अगर मानव इस दिन साधना करे, योगी सन्यासी जो भी पूजा जब तब करना चाहते हैं, साधक हैं, अगर वो साधना करेंगे तो उनकी भी ऊर्जा सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्रार में पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? तो मित्रों, आप सभी को मालूम है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा कि इस ब्रह्मांड में सारा कुछ घटित हो रहा है, गतिविधियां हो रही हैं। ब्रह्मांड का संचालन जिस शक्ति के कारण हो रहा है वही शक्ति हमारे भीतर भी है, अणु परमाणु में भी है, सभी जीव जंतुओं में भी है। तो ये हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। तो ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन इस पंच तत्वों को संगठित करने वाली, इसमें जीवन ऊर्जा पैदा करने वाली एक शक्ति है। एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। इसी को भगवान शंकर और माता पार्वती भी कहते हैं। जो लोग
तत्वदर्शी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो लोग जान गए थे कि इस दिन जो है धरती से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, और यही क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। यही शक्ति हमारे शरीर का भी संचालन करती है। तो इस दिन जब आप वातावरण देखेंगे तो न तो ज़्यादा गर्मी होती है, न तो ज़्यादा सर्दी होती है। मौसम बड़ा सुंदर होता है, यानी ऊर्जा का संतुलन होता है, ऊर्जा संतुलित रहती है। तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा संतुलित रहती है, परंतु भगवान सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाते हैं तो धरती धीरे धीरे तपने लगती है। तो धीरे धीरे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन भी होता है और संतुलित रूप से होता है, कोई विकार नहीं होता है, न तो ज़्यादा गर्मी न तो ज़्यादा सर्दी। तो अगर हम इस दिन साधना करेंगे तो हमारे भीतर की ऊर्जा का भी ऊर्ध्वगमन होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये जो क्रिया ब्रह्मांड में हो रही है वही क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। तो शरीर की भी ऊर्जा ऊपर उठती है, वो मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो मित्रों, इस दिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दिन जो है आप लोग साधना अवश्य करें। अगर आप लोगों के पास समय है तो साधना करिए, और आप लोगों को निश्चित रूप से वह अनुभूति होगी जिसका अनुभव करके आप लोग आनंद प्राप्त करेंगे। आप लोग जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हमारे शरीर का संचालन करने वाली एक शक्ति है और एक प्रकृति है, प्रकृति पुरुष, दो लिंग मिलकर के, दो प्रकार की शक्तियां मिलकर के हमारे पूरे शरीर का संचालन करती हैं। तो योगी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि साधना करके अपने शरीर को निरोगी रखते थे, चक्रों को साफ करते थे और परमानंद को प्राप्त करते थे। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराने काल में, प्राचीन समय में योगी सन्यासी मिलकर के कीर्तन भजन करते थे, ध्यान भी करते थे, बीच बीच में आनंद भी लेते थे। तो कुल मिला करके इस दिन अगर आप साधना करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। आपको वो प्राप्त होगा जो आप जानते नहीं हैं। आप वो जान जाएंगे कि आपके भीतर एक शक्ति है जिसके कारण हमारा पूरा जो है संचालन हो रहा है, हम शरीर नहीं हैं। आपको बोध हो जाएगा, और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आपको धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाएगा। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं एक तरह से वो प्राप्त कर लेंगे, और अपने जीवन को सुव्यवस्थित, सुसंगठित करके अपना जीवन यापन बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपको बोध हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, सारा कुछ करने कराने वाला शक्ति है, करने कराने वाली शक्ति है, परमात्मा है। परमात्मा के कारण यह अणु, परमाणु, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, तारे सब अपने पथ पर विचरण कर रहे हैं, अपने पथ पर गतिमान हैं। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस दिन साधना अवश्य करिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा केवल जो है एक ही काम है, सनातन धर्म के विज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना। तो ऋषि मुनि जो हमारे थे, साधु संत योगी सन्यासी, सब बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने जाना समझा, इसलिए तिथि का निर्धारण किया। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष, फागुन मास, इस दिन बहुत ही विचित्र घटना घटती है। आप लोग साधना करें और लाभ उठाएं। अब साधना के बारे में चर्चा करते हैं, साधना कैसे करें। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके शरीर में 60 चक्र जो है मेन होते हैं, अर्थात 6 चक्र। उसके बाद जो है आगे के चक्र होते हैं, वो तो जो है परमात्मा का स्वरूप है।
परमात्मा का उसमें वास होता है, लेकिन पहले जो है प्रयास तो अपने ही करना पड़ता है। तो मित्रों, इस दिन आप जो है व्रत उपवास रखते हैं तो रखिए, कोई बात नहीं। फल फ्रूट लेकर के आइए, जो भी खाना चाहते हैं लेकर के आइए, लेकिन भोजन हल्का करिए। अगर आपको मेरी तरफ से जानना है तो मैं कहूँगा कि खिचड़ी खा लीजिए, या हल्की फुल्की जो है खीर पूड़ी, ज़्यादा दूध न, हल्का दूध और जो है पूड़ी, या फिर फल फ्रूट खाना चाहते हैं तो वो खाइए। साधना कैसे करें? तो परंपरा में जो चलता आ रहा है, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, भगवान के मंदिर जाइए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, जो भी मंत्र जानते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है कि यही मंत्र जो है अनिवार्य है। जो भी मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। जो भी आपके घर में आसपास बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, अगरबत्ती, फूल पत्ती जो भी उपलब्ध है उसको लेकर के जाइए, भगवान शंकर का अभिषेक करिए, ध्यान करिए। उसके बाद की साधना मैं बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। जो पारंपरिक पूजा पाठ है उसको तो आप करेंगे ही, आगे क्या करेंगे? तो 3 पहर की पूजा है, तो सवा पहर रात्रि बीत जाने के बाद आपको एक शांत कमरे में बैठना है, आसन लगाना है और सारे चक्रों का ध्यान करना है। कैसे करना है? तो मूलाधार, जो कि सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी में होता है, जहाँ पे टेलबोन होती है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा, वहाँ पर ध्यान करेंगे। और वहाँ पर बीज मंत्र होता है, वहाँ का बीज मंत्र होता है लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 10 मिनट 5 मिनट वहाँ पर ध्यान लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जपेंगे कैसे? लंग, ऐसा जपेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, लंग। इसी प्रकार से जहाँ आपका गुप्तांग होता है वहाँ पर जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है, वहाँ का बीज मंत्र है वंग। तो वंग का उच्चारण करेंगे, वहाँ पर ध्यान लगा करके वम वम। ऐसा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मणिपुर कहाँ होता है? आप ऐसे वो करेंगे, हाथ करेंगे तो ये जो केहनी है इसके सीध में जो रेखा आएगी वहीं पर बीच में नाभि के सीध में मणिपुर होता है। तो वहाँ पर ध्यान लगाएंगे। बीज मंत्र होता है रंग रंग रम, बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, ध्यान वहाँ पे लगाएंगे। उसके आगे बढ़ेंगे। हृदय चक्र पर ध्यान लगा करके यम बीज मंत्र का जो है उच्चारण करेंगे। उसको भी सुन लीजिए कैसे करना है। यम, ध्यान कहाँ? हृदय पर। उसके बाद विशुद्धि पर। विशुद्धि यहाँ होता है गले में, जहाँ पर ये गड्ढा है यहाँ पे होता है। यहाँ पे ध्यान करेंगे। बीज मंत्र है हंग। बीज मंत्र हंग है। कितने लोग हुम भी जपते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप जप सकते हैं। और आगे जाएंगे आज्ञा चक्र पे, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे। आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है जहाँ पर बिंदी लगी है, वहाँ पर ध्यान करके ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, ध्यान यहीं पे लगाएंगे ओम। उसके आगे बढ़ेंगे, सहस्रार पे पहुँचेंगे, यहाँ पे ध्यान करेंगे। यहाँ पे ध्यान करेंगे, बीज मंत्र है ओम ओम ओम। तो मित्रों ऐसा 5-5 मिनट या 7-7 मिनट या 10-10 मिनट, जैसे भी हो, जितना भी समय आपके पास हो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। जो भी फल फ्रूट खाना है, चाय पानी पीना है, उसको खा पी लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद 1-आध घंटे के बाद फिर बैठिए,
दूसरी वक्त की पूजा। मंत्र है ओम शिव शिवाय नमः, ओम शिव शिवाय नमः। ये मंत्र भी 5 मिनट मूलाधार पे या 2 मिनट 3 मिनट जैसा भी समय हो, स्वाधिष्ठान पे, मणिपुर पे, अनहद पे या अर्थात जो है हृदय चक्र पे, उसके बाद विशुद्धि पर, उसके बाद आज्ञा चक्र पे, उसके बाद सहस्रार में जपेंगे 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो भी है। और उसके बाद क्या है, आगे की प्रक्रिया यह है कि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे, यही मंत्र जपेंगे। दूसरा मंत्र भी है ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ये मंत्र है। तो इस मंत्र को भी अगर वो मंत्र नहीं जपना चाहते हैं तो ये तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र है। इसमें ह्रीम बीज है, ओम जो है प्रणव है, ये लगा हुआ है, और ओम ह्रीं नमः शिवाय। तो भगवान शंकर और पार्वती जी का दोनों की आराधना इस मंत्र के द्वारा हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि आप लोग विशेष रूप से इसी मंत्र को जपें। तो ये मंत्र कैसे जपना है, मन ही मन जपना है। पहले तो लम वम रम यम जो भी जप लिया आपने, उसको तो पहली साधना आपने कर लिया, अब दूसरी साधना ऐसे करेंगे। तो अब जितना भी समय देना चाहते हैं आज्ञा चक्र पे इसी मंत्र को मन ही मन जपें। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी आपके भीतर शक्ति है उतना जपिए, लेकिन मन ही मन मानसिक जप करेंगे तो ऊर्जा, जब आप मानसिक जप शांत होकर के करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ चीज जो है मूलाधार से निकली और रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर तक चढ़ी, आपको पूरा महसूस होगा। आप जानेंगे, भले ही देख न पाए लेकिन आप जानेंगे। और अंत में जब आप सहस्रार में पहुंचेंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे, लेकिन अनुभूति होगी, शरीर गायब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं। परमानंद की प्राप्ति होगी, ईश्वर को जानेंगे। यही जो है साधना का महत्व है, यही विज्ञान है। आपके सारे चक्र जो है क्लीन हो जाएंगे। अब ऐसी साधना आगे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके भीतर वो शक्ति का निवास है, जिसके कारण आपका जीवन संचालित हो रहा है। और महाशिवरात्रि के दिन आपके सारे चक्र क्लीन हो जाते हैं। थोड़ा मेरा एक ही कहना होता है, जो भी साधना करिए आप दिल से करिए, दिमाग से मत करना। दिमाग तो तर्क करता है, कुतर्क करता है, नाना प्रकार के विचार आपके भीतर उठेंगे कि ये सही है, वो गलत है, फलाना ढीमका, ये बात वो बात, ये चलती रहेगी। विचारों पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जब भी दिल से साधना करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप विचार शून्य हो जाएंगे और आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। आप जान जाएंगे कि आपके भीतर भी कोई शक्ति है, वो शरीर से भिन्न है, जिसके द्वारा आपका सारा जीवन चलता है, अर्थात सारे जीवन का संचालन होता है। मित्रों, ये साधना बताते हुए मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे लगता है कि यदि आप ये साधना करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आप वो जान लेंगे जो आज तक आपने जाना नहीं। आप उस शक्ति को जान लेंगे, भगवान शिव को जान लेंगे, शक्ति को जान लेंगे, माता पार्वती को जान लेंगे कि उन्हीं के द्वारा सारे ग्रह, नक्षत्र, अणु, परमाणु, ब्रह्मांड का संचालन एक ही अदृश्य शक्ति के कारण होता है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, अभिन्न है। इसलिए अगर आपको ध्यान करना है तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव का ध्यान करिए। वो इसी का स्वरूप है कि माता पार्वती और भगवान शंकर अलग अलग नहीं है। इसी दिन जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप का भी अवतार हुआ था। अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में लोग जान गए थे।
तो आप इस दिन जो है माता पार्वती और भगवान शिव का अलग अलग ध्यान नहीं करेंगे। आप अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करेंगे, जो कि माता पार्वती और भगवान शंकर का सम्मिलित स्वरूप है। तो ऐसी साधना करिए। मुझे लगता है कि मैंने अपना प्रयास जो है दिल से किया, जो भी ज्ञान था आप लोगों तक पहुंचाया। अब आपके ऊपर है कि आप साधना करें या ना करें। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। मैं एक धर्म प्रचारक हूं, साधक हूं। ये अनुभूति कई लोगों से करवा चुका हूं, 150 लोगों से, और मैं खुद कर चुका हूं और ये जान गया हूं कि ईश्वर का वास सब में है। अणु परमाणु जीव जंतु कोई भेद नहीं है, सारे जगह ईश्वर का वास है। तो हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। प्रेम से रहिए, खुशी से जीवन यापन करिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपने वीडियो को देखा, इस चैनल से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों को नमस्कार। जय भवानी शंकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।